400 सीट का नारा उसने इसलिए दिया है कि भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उसको बदलने के लिए 40 भी नहीं आएंगी। संविधान क्या बदलेंगे ये अपने आप को रखवाले। 400 क्या, इनकी 40 सीटें भी नहीं आने की। अगर ये बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, आप वोट देंगी, मैं वोट दूंगी, कोई वोट नहीं देगा। नौजवान बैठे हैं नौकरी के लिए, सेना के लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। जब सब धरने पे बैठे हुए खिलाफ में तो वोट कौन देगा? ये मोदी चोर है, चोर ही रहेगा। ये लेडीजों का कुछ भी नहीं कर रहा है, ये जिंदगी खराब कर रखी है इसने। घर घर में नशा बिकाता है। इसमें ये है, इसमें खाक थू मोदी जी को बोल रहा हूँ, खाक थू मोदी जी को। हाँ जी, अगर मान लो मोदी जी इस तरह से कुछ हो गया तो एक ही पार्टी की सरकार रहेगी, फिर देश में चुनाव होने वाला नहीं है, नहीं होगा चुनाव। बीजेपी 400 सीट का नारा 400 सीट का नारा उसने इसलिए दिया है कि भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उसको बदलने के लिए, इसके लिए जो आरएसएस के चीफ हैं वो भी बोल चुके हैं कि आरएसएस की संविधान की सुरक्षा करनी है। नीति आयोग के एक सेक्रेटरी उन्होंने क्या कहेंगे सर? कह रहे हैं कि 400 पार जीत के संविधान बदले। 40 भी नहीं आएंगी, 40 नहीं। वोटिंग कराओ बैलेट पेपर से, बैलेट पेपर से कराओ, 40 भी नहीं आएंगी, 40 भी नहीं आएंगी। संविधान क्या बदलेंगे ये अपने आप को रखवाले। 40 भी नहीं आएंगी जी, अपने आप को बचाए। संविधान क्या बदलेंगे? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या कहेंगे? संविधान बदलने की बात हो रही है। बीजेपी का नारा है 400 पार, संविधान बर्बाद, संविधान बर्बाद। 400 क्या, इनकी 40 सीटें भी नहीं आने की। अगर ये बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, इनका 400 का नारा ईवीएम से है, बैलेट पेपर से 40 सीटें भी ये नहीं ला सकते। आप वोट देंगी, मैं वोट दूंगी, कोई वोट नहीं देगा। नौजवान बैठे हैं नौकरी के लिए, सेना के लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। जब सब धरने पे बैठे हुए खिलाफ में तो वोट कौन देगा? तो ये कैसे कहते हैं 400 या 2/3 बहुमत होगा तो शूद्रों महिलाओं के गले में इसी तरह की हाड़ी पहनाई जाएगी ताकि ये है, ताकि थूके तो हड़िया में थूके, जमीन पर थूकेंगे तो सवर्ण अपवित्र हो जाएंगे। और कमर में झाड़ू बांध करके चलेंगे जैसे 150 साल पहले पूना के रियासत में हुआ करता था कि झाड़ू कमर में बांध के चलते थे ताकि जो निशान पड़े पाँव का वो मिट जाए, जिससे रास्ता पवित्र हो जाए। लेकिन ये बयान तो अनंत है, तो पूरी बीजेपी को घेर रहे हैं। बीजेपी के प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार के चेयरमैन विवेक देवराय ने कहा है 12 दिसंबर 1949 में आरएसएस हिंदू महासभा ने संविधान की पत्ती जलाई थी और उन्होंने बाबा साहब का भी पुतला जलाया था। इसके अलावा भी 52 साल तक तिरंगा नहीं माना उन्होंने। तो आप कैसे कह सकते हैं कि केवल अनंत कुमार हेगड़े ने कहा? ये बीजेपी आरएसएस की विचारधारा है। तो देखिए, कह रहे उदित राज कह रहे हैं कि अगर बीजेपी 400 पार कर लेती है तो वो संविधान बदल देगी। और जिस तरीके से पहले जो दलितों की स्थिति थी कि उनके गले में हांडी डाल दी जाती थी और पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी, वही सिचुएशन आ जाएगी। और आप देख सकते हैं सामने, देखिए सामने आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन था, मार्च था। यहाँ पर पुलिस की तरफ से चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि ये लोग बाहर ना निकल सके। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार दिल्ली में प्रदर्शन करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं चाहती कि प्रदर्शन हो। मैडम बैरिकेड लगा हुआ है, जाने नहीं दे रहे। हम ऊपर से कूद के जाएंगे, ऊपर से कूद के जाएंगे। ऊपर से कहाँ जाएंगे?
ऊपर जाएंगे जहाँ लेके जाएंगे हम। लेकिन जिस तरीके से संविधान बदलने की बात कही जा रही है, नहीं, ये गलत करा जा रहा है हमारे साथ में। हम अपने हक मांग रहे हैं, कोई किसी से थोड़ी चीन थोड़ी मांग रहे हम। ये मोदी चोर है, चोर ही रहेगा। ये लेडीजों का कुछ भी नहीं कर रहा है। ये तो आपको परिवार बताते हैं कि 100 परिवार नहीं है ये मोदी कुछ नहीं है। लोगों को जिंदगी खराब कर रखी है इसने। घर घर में ये नशा भी खाता है। जब भी कोई परेशानी होती है पुलिस को आगे करता है ये। उसके जो है कैटेगरी से बाहर नहीं कर पाए, गरीबी की कैटेगरी से, उनको क्या देंगे आकर के? उनको क्या दे रहे हैं? जो 80 करोड़ लोग आज की डेट में यहाँ पर राशन ले रहे हैं, उनको तो 5 किलो राशन में उनको जो करा जा रहा है, उनको क्या देंगे? जो बाहर से जो लेकर के आ रहे हैं उनको क्या देंगे? इसका क्या, ये अब हांडी गले में लटका के घूमेंगे? इसमें ये है, इसमें खाक थू। मोदी जी को बोल रहा हूँ, खाक थू मोदी जी को। हाँ जी। क्यों? जब यही स्थिति आ जाएगी, जब मनुस्मृति आएगी, तो अपने दलितों को जो याद दिला रहा हूँ, यही स्थिति आने वाली है। तो ये सबके गले में डलेगी? सबके गले में डल जाएगी। जो बीजेपी के साथ है, यहाँ पे कोई बीजेपी और कोई वो नहीं रहेगी, केवल एक सरकार। मैं बता रहा हूँ, केवल सिंगल एक दल की सरकार रह जाएगी। और ये क्योंकि सारी जो पार्टियां, इनको तो ये खत्म ही करते जा रहे हैं। बहुत से जो दलित समाज से आते हैं, बीजेपी चाहे से सांसद है, नेता है, वो समझते हैं ना महफूज है, तो क्या उनके भी गले में डलेगी? चाहे वो पैसा से तोड़े, पैसा इतना इकट्ठा कर लिया कंपनियों से, चाहे वो पैसा से तोड़े, चाहे वो ईडी और सीबीआई भेज करके तोड़े, चाहे कुछ और किसी उससे मुद्दे पे तोड़े, लेकिन उन्हें तोड़ लेंगे और अपनी तरफ कर लेंगे। एक ही पार्टी की सरकार यहाँ पर, मतलब अगर मान लो मोदी जी इस तरह से कुछ हो गया तो एक ही पार्टी की सरकार रहेगी। फिर देश में चुनाव होने वाला नहीं है, नहीं होगा चुनाव। शुक्रिया।